ये गंजेड़िए को 1 घंटे पहले क्या किया वो याद नहीं रहता है, तो 4 दिन पहले क्या किया वो कैसे याद रहेगा? सर, ये अंजलि की सीडीआर। उसके मोबाइल का लास्ट लोकेशन मार्केट में ही था और उसके बाद से उसका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। ये यश और सहदेव के कुछ कोई कांटेक्ट हुआ? सर, यश का नंबर तो कब से ऑन ही नहीं हुआ है। दूसरे फोन से कांटेक्ट किया होगा, जरा ध्यान रखो। फोन सर्विलेंस में डाला है सर उसका। अरे ये प्रहलाद के घर पे काम करती है ना? रुखसार, क्या साहब, आप लोग यहाँ, मैं आप लोगों से मिलने आई थी। क्यों? वो खुर्रम को लेने के लिए आई थी साहब। खुर्रम को कैसे जानती है? साहब, वो मेरी बहन का बेटा है। सर, आ गया भांजा। तुम ठीक हो ना? क्या रे? साहब, शायद रंजना दीदी जानती थी कि आंचल पेट से है। किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं ना? हाँ दीदी, अब आप बोलो तो मैं आंचल बेबी के लिए दवा लाऊं क्या? आंचल के लिए नहीं, वो दरअसल मेरे लिए चाहिए थी। आपके लिए? आपको क्या हुआ है? साहब, रंजना दीदी ने मुझसे कहा कि वो पेट से हैं और बच्चा गिरवाना चाहती है, पर अस्पताल नहीं जा सकती क्योंकि बदनामी होगी कि इस उम्र में। तो तुमने दवाई अला कर दी? नहीं साहब, बाबा गलत काम के लिए कभी भी दवाई नहीं देते। और साहब, बच्चा तो अल्लाह की नेमत होता है, उसे गिरवाने के बारे में ना ही मैं सोच सकती हूँ और ना ही बाबा, इसलिए इनकार कर दिया था साहब। फिर क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम। उसके बाद दीदी ने कभी इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं की। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? साहब, मुझे मालूम नहीं था कि आंचल बेबी पेट से है। आप खुर्रम को ले आए और अभी आपने बताया तो मैंने बातें जोड़ी। साहब, खुर्रम ने कुछ भी नहीं किया है साहब। अगर इसने कुछ भी किया होता तो रंजना दीदी मुझे बोल देती ना। अरे सुनिए आप, अरे कहाँ लेकर जा रहे हैं इसे? चेकअप के लिए। आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है ना? क्यों रंजना जी, आप इतना चौंक क्यों रही है खुद की प्रेगनेंसी की बात सुनकर? आप ही ने तो रुखसार से दवाई मंगवाई थी ना बच्चा गिरवाने के लिए। रंजना, तो माँ बेटी मेरी पीठ पीछे। अरे किसका बच्चा था? अरे बोलती क्यों नहीं हो? आप चुप करो, थोड़ी अक्ल लगाओ अपनी। आप की इज्जत बचाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। अरे तुम लोगों ने तो छोड़ी गाय जो बचाओ। आप जैसा पति और पिता भगवान किसी को भी ना दे। अरे ले जाइए इसे। आइए मैम। आंचल ने पीरियड्स मिस किए तो मुझे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। किसी को क्या बोलती? अगर मेरे पति को बोलती तो वो हम दोनों को मार डालता, और इसीलिए मैंने रुखसार से हेल्प मांगी, तो उसने मना कर दिया। फिर मैंने ही बाहर से दवाई मंगाई और आंचल को दे दी। बेटी प्रेग्नेंट थी, उसका एबॉर्शन किया गया, फिर भी आपके पति को कुछ पता नहीं। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए आंचल को मारा होगा? अपनी बेटी की जान बचाने के लिए तो मैंने प्रहलाद से इतनी बड़ी बात छुपाई। मेरी बेटी बहुत भोली थी, किसी ने उसका फायदा उठाया और उसे मार डाला। किसने? आंचल ने कुछ तो बताया होगा उसके साथ, ये किसने किया, क्यों किया? मैंने पूछा था, लेकिन बेटा इधर देख, मुझे बता, ये तेरे साथ किसने किया है गंदा काम? मैंने कुछ नहीं किया मम्मी, मुझे कुछ नहीं पता। देख बेटा, कुछ तो याद करना। कौन लेके गया था तुझे? कौन है वो? कहाँ लेके गया था तुझे? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता। वो इतनी नादान थी, इतनी भोली थी सर, कि उसे पता ही नहीं उसके साथ क्या क्या हुआ। मेरी ही गलती हो गई सर, मेरी ही गलती हो गई। मुझे पहले ही आपके पास आना चाहिए था और सब कुछ बताना चाहिए था। आई खंडर यही नजदीक है। लेकिन सर, इस केस में चोरी हुई है,
गहने और पैसे दोनों भी गायब है और लाश भी घर के अंदर है। सिर पे लगी हुई चोट, इसके अलावा कोई भी चीजें मैच नहीं करते इस केस से। तो सर आंचल और इस औरत की एज में भी बहुत डिफरेंस है, तो कोई सिमिलरिटी बन नहीं रही। या फिर सर ऐसा हो सकता है कि किसी ने इस औरत का घर लूटा और फिर हमें बहकाने के लिए आंचल की तरह ही इसको मार दिया हो। फिर भी हमें कॉपी कैट और ओरिजिनल कैट दोनों को भी कैच करना होगा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। तो रानी, आज से ये केस हम टेक ओवर करेंगे। जी सर। ये आंचल है, 16 तारीख को इसका मर्डर हुआ। तू या तेरी माँ पहचानते इसे? मुझे तो नहीं पता सर, माँ भी नहीं जानती होगी शायद। किसी पे शक? नहीं सर, वैसा किसी पे शक नहीं है, बट मुझे मेरी बहन और उसका पति केदार पर डाउट है सर। वो ही मार सकते मेरी माँ को। लेकिन तुम्हारी बहन क्यों मार सकती है तुम्हारी माँ को? सर प्रॉपर्टी के लिए। आई ने गांव की जमीन मेरी बिजनेस के लिए बेच दी। तब मानवी का कहना था कि ये घर अब उसके नाम पर कर दिया जाए। आई नहीं मानी क्योंकि उसका पति बेवड़ा है। जब आई नहीं मानी होगी तो जबरदस्ती करके उन्होंने आई को मारकर गहने और पैसे लूट के भाग गए होंगे सर वो। सर कुछ नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, ये तो भाड़े का घर है। है ना ये पिया हुआ इंसान। क्या सर मिला है ना? क्या? सर मेरे भाई का दिमाग खराब हो गया है। पहले तो गांव की जमीन खा गया और अब उसे ये घर भी चाहिए, इसलिए वो हम दोनों को जेल पहुंचाना चाहता है। तुम दोनों तुम्हारे आई के घर पे थे, अचानक से भाग क्यों गए? सर हम भागे नहीं थे, आई ने हमें घर से निकाला था। आई, ये गलत है। अगर गांव की जमीन भाई को मिली है तो ये घर हमें मिलना चाहिए। ये घर अगर इसके नाम पे किया ना तो पूरा शराब में डुबो देगा और तू सड़क पे आ जाएगी। ये बुढ़िया, ये शराब नाम है, अपने पैसे की पीता है, तेरे बाप के पैसे की नहीं पीता। वाह वाह बेवड़े, अब ये घर मेरे नाम पे तो ये तेवर है तुम दोनों के। अगर ये घर तुम्हारे नाम पे किया तो मुझे घर से बाहर निकाल दोगे या तो मार डालोगे मुझे। चलो मेरे घर से बाहर, चलो निकलो। आई काय पर काय बोलते सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसे ही किसी हत्यार से धनश्री का मर्डर किया गया, इसकी पॉसिबिलिटी बताई गई और आंचल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही है। अरे हथौड़ा तो मेरी काम की चीज है, मैं मैकेनिक है साहब, और ऐसा हथौड़ा हर दूसरे घर में आपको मिलेगा। फोटो दा। ये लड़की को जानते हो? नहीं। इस लड़की का मर्डर भी बिल्कुल तुम्हारे आई की तरह हुआ है, और जहां इसका मर्डर हुआ है उस खंडर में तुम्हारे बेवड़े पति जैसे बहुत सारे लोग घूमते हैं। सर ना तो हम इस लड़की को जानते हैं और ना ही मेरा पति ऐसी जगह पे जाता है। सर केदार का डीएनए सैंपल लिया है, टेस्टिंग के लिए भेजा है। एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर ये यश को अंजलि को किडनैप करना था तो उसने आंचल का मर्डर क्यों किया? सर इंसान का किसी के समझ में आते हैं। ये यश के अलावा आंचल के लाइफ में बहुत सारे दुश्मन थे। खुद का बाप ही दुश्मन हो तो बाकी लोगों का क्या? एक काम करो, केदार और आंचल का क्या कनेक्शन था पता करो। ऐसा तो नहीं है केदार को आंचल को मारने की सुपारी दी गई? सर यश के फादर सहदेव, उन्होंने साकिनाका में एक लॉज का ऑनलाइन पेमेंट किया। ओ, कौन है आप लोग? हाँ, मुंबई पुलिस। गणेश भाऊ चल छोड़ो। अरे अरे पर हुआ क्या है? अरे चल, अरे अरे चल, अरे कहाँ चलूं? ये सब पता चल जाएगा। अरे किया क्या पर? मैं खुद भाग कर गई थी यश के साथ, क्योंकि मेरे पापा ने हम दोनों की शादी के लिए साफ मना कर दिया था। लेकिन हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, इसलिए हम दोनों भाग गए और सहदेव अंकल ने हमारी मदद की थी। तो फिर सहदेव अंकल ने मदद भी की होगी आंचल को मारने में। देखिए सर, आप फालतू ब्लेम लगा रहे हैं हम पर। उंगली नीचे। और सर जब आंचल का मर्डर हुआ था उसके एक दिन पहले ही हम दोनों तो भाग चुके थे, और आप चाहे तो लॉज का सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए या तो अंजलि से पूछ लीजिए, हम दोनों कमरे से भी बाहर नहीं निकले थे सर। जी सर। सर किसी भी सस्पेक्ट का डीएनए मैच नहीं हो रहा, ना क्राइम सीन से ना आंचल के बच्चे से। आंचल का रेप किसने किया होगा?
सर, कोई तो है जो अब तक हमारे रडार में नहीं आया। लेकिन सर, ये रेपिस्ट आंचल को कहीं तो मिलता होगा। बिना मिले तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, और अगर मिलता था तो किसी ने तो उसको देखा ही होगा। हो सकता है वो आंचल से खंडर में मिलता हो, उसने खंडर में उसका रेप किया और वहीं उसका मर्डर कर दिया, और इसीलिए वो किसी के नजर में नहीं आया। सर, मुझे कुछ मिला है। धनश्री जहाँ रहती थी उस गली के सीसीटीवी फुटेज में। सर, ये देखिए। आते जाते सीसीटीवी ने कैप्चर किया तुम लोगों। गणेश भाऊ, सर, माल मसाला दाखवा। यही ना पैसे और गहने जो धनश्री के घर से तुम लोगों ने चुराए थे, और तुम्हारा ये अरशद हीरो, इसका डीएनए मैच हुआ है आंचल के बेटे में जो बच्चा था उससे। रुखसर भी सब पता लगा है आपके बारे में हम लोगों ने। आपकी कोई बहन वहन नहीं है। आप बताएंगे ये खुर्रम के साथ क्या रिश्ता है आपका? सब मैं खुर्रम से प्यार करती हूँ। गांव में आप सब लोग हमारे रिश्ते पर सवाल उठाते थे कि एक विधवा और एक जवान लड़के में प्यार कैसे, इसलिए मैं खुर्रम के साथ भाग के यहाँ आ गई। साहब, अरशद को मेरे और रुखसार के रिश्ते से दिक्कत थी। इसकी वजह से रुखसार बहुत टेंशन में रहती थी साहब। मैंने इससे पटा के दोस्ती की, तब मुझे पता चला इसकी नज़र आंचल पे थी। मैं कैसे भी करके आंचल को इसके पास लाना चाहता था। मैं रुखसार को पाने के लिए अरशद को मनाना चाहता था, इसीलिए मैंने आंचल को ट्यूशन से वापस आते वक्त खंडर में धोखे से बुला लिया था साहब। आंचल, आजा। नहीं। अरे इधर ना, ये देख, तेरी फेवरेट आइसक्रीम। अंदर और भी है, और खाएगी? चल। खुर्रम आंचल को खंडर में बुला के उसे नशे की गोली दे देता था ताकि उसके साथ में पर मैंने बिना सच जाने इन दोनों को सब कुछ बता दिया था। ये सुनकर हम लोग डर गए थे साहब। हमको लगा कि अगर आंचल ने मुंह खोल दिया तो हम लोग मर जाएंगे, इसीलिए रुखसार को बिना बताए आंचल को मार दिया साहब। धनश्री को मारा क्यों? उसने क्या बिगाड़ा था? साहब, आप लोग जब खुर्रम को गिरफ्तार करके यहाँ ले आए थे तब अरशद बहुत डर गया था। तब अरशद ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया था। अपने बच्चे को बचाने के लिए मैंने आपको रंजना दीदी की सब बात बता दी थी। हम लोग खुर्रम के रिहा होने का इंतजार कर रहे थे। हमने सोचा था ये जैसे रिहा होगा हम यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। कहीं और जाकर रहने के लिए भी पैसा चाहिए, हमारे पास नहीं था। मैं धनश्री के यहाँ कभी कभी काम करने के लिए जाती थी, तभी मुझे पता चला कि वो अकेले रहती है और उसके पास काफ़ी पैसा और गहने भी हैं। तभी हमने उस दिन सोचा मेरे पास तो पैसे भी आ गए थे, फिर भागे क्यों नहीं? अगर तुरंत भागते तो हम पे शक और ज्यादा पड़ जाता। हम सही समय का इंतजार कर रहे थे सर। वक्त सही है या नहीं ये नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हारा बुरा वक्त जरूर शुरू हो गया। चार्जशीट बनाओ। एक तरफ है प्रहलाद जैसे ने अपने बेटी की बिल्कुल परवाह नहीं की देता तो ये सब कुछ आंचल के साथ नहीं होता, और दूसरी तरफ ये रुखसार जैसी माँ जिसने अपने बेटी की हर गलती को नजरअंदाज किया। परवरिश में बैलेंस होना बहुत जरूरी है, वरना बच्चों का हाल अरशद और आंचल जैसा। एक मिनट।
जैन सर। सर रेडी सर। नया केस। चलिए।